वेलकम टू जीएसटी ऑनलाइन पार्ट ऑफ एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज मैं आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल है, टोटल 10 मिनट का टाइम लगेगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। कहीं भी कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपको सबसे पहले आपको साइट चूज़ करनी है, कौन सी साइट में आपने रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले साइट का नाम आपको बता रहा हूँ, gst.gov.in साइट है, जहाँ पे आपने अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आपका रेजिडेंस का एड्रेस, आपका ऑफिस का या फिर आप कह लो वेयर हाउस का एड्रेस या फिर आपका बिजनेस का एड्रेस डालना है आपने। और मतलब ऐसा कोई भी, और अपनी इमेज, फ़ोटो, आधार नंबर, एक्स्ट्रा पैन कार्ड नंबर, और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं डालना जिसमें आपको दिक्कत हो कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल, गवर्नमेंट ने बिल्कुल सिंपल कर दिया है ताकि आप ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन घर बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे आपने डालना है न्यू रजिस्ट्रेशन। ऑटोमेटिक आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये आ गया न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपने चूज़ करना है टैक्स पेयर। यहाँ पे आपकी जो भी स्टेट है वो आपने स्टेट चूज़ करनी है, आपकी जो भी स्टेट है वो चूज़ करनी है। और यहाँ पे आपने चूज़ करना है अपने डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, वो चूज़ करना है आपने। आपका जो रेजिडेंस है, आपका नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, वो आपने चूज़ करना है। यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस पर ये ध्यान रखिए, ये लिखा हुआ एज मेंशन इन पैन। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सेपरेट पैन अप्लाई होता है और उसमें फॉर्म का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, लीगल नेम। परंतु अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो आपने यहाँ पे अपने फॉर्म का नाम नहीं डालना। कई बार बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे आपने लीगल नेम ऑफ बिजनेस, यानी कि आपने यहाँ पे अपना नाम डालना है। आपकी फर्म का नेम आगे जाके आपने फिल करना है। यहाँ पे आपने अपना अपना नाम डालना है। ठीक है, जो भी आपके पैन पे लिखा हुआ है एज इट इज। यहाँ पे अपने पैन नंबर डालना है। ओके, यहाँ पे अपने ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है। यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपने जो नीचे इमेज आ रही है वो एज इज यहाँ पे आपने फिल करनी है। ओके, जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, वो आपने ओटीपी फिल करना है। यहाँ पे आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे टेक्स्ट पे चूज़ करना है, आपकी जो भी स्टेट है वो चूज़ करनी है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपने अपना नाम डालना है। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है, एज इज जो पैन में नेम आ रहा है वही आपने नेम डालना है। अगर आप मिसमैच होगा तो आगे आपके काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस ईमेल आईडी पे मोबाइल नंबर जैसे आप प्रोसीड करेंगे उसी समय आपके पास ओटीपी आएगा। ओके, ओटीपी आने के बाद आपने उसके अंदर ओटीपी फिल करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मोबाइल नंबर पे ओटीपी, ईमेल आईडी पे, दोनों ओटीपी सेपरेट सेपरेट आएंगे और दोनों ही फिल करने जरूरी हैं। ओके, मैं अभी जैसे फिल कर रहा हूँ। ओके, ये फिल करने के बाद आपने आगे फर्दर प्रोसीड करना है। इनवैलिड ओटीपी, 1 मिनट करते हैं।
ओटीपी डालने के बाद आपके पास ये मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए, और आपका ये टीआरआई नंबर यानी कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये आ जाएगा आपका, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन फर्दर कम्युनिकेशन होगी टिल रजिस्ट्रेशन, आपकी सारी कम्युनिकेशन टीआरआई नंबर के थ्रू होगी। अगर कोई क्वेरी आती है तो आपको टीआरआई नंबर के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने आगे फर्दर प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे मैं इसको पहले टीआरआई नंबर को सेव कर लेता हूँ। अब आपको फर्दर प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आपने टीआरआई नंबर डालना है, ताकि आपने, क्योंकि आपने अभी कोई डिटेल नहीं डाली, आपने सिर्फ अपना मोबाइल और पैन रजिस्ट्रेशन किया है। अब फर्दर आपने अपना बिजनेस का एड्रेस, नेम, बिजनेस का नेम और क्या बिजनेस है आपका, वो सब कुछ डालने के लिए आपको आगे फर्दर प्रोसेस करने का पड़ेगा टीआरआई नंबर के थ्रू। तो यहाँ पे आप अपना टीआरआई नंबर डालिए सबसे पहले, जो भी आपका अभी मोबाइल पे या मैसेज पे आया है नया टीआरआई नंबर। ओके, 07। ओके, यहाँ पे आप जो नीचे इमेज आ रही है 820374, ये डालने के बाद आप आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब आपका मोबाइल और ईमेल पे, अब दोनों पे ओटीपी आएगा, पर आप किसी एक का चूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल सेम आएंगे ओटीपी पहले वाले केस में, क्योंकि आपका मोबाइल और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करना था, इससे सेपरेट आए थे। अब दोनों में सेम आएंगे, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, प्रोसीड। ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। ये फॉर्म नंबर है GST-REG1, जिसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ओके, और यहाँ है आपका एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपने फर्दर डिटेल डालने के लिए एक्शन पे जाके एडिट पे चूज़ करना है। तो अब यहाँ पे आप अपना डिटेल डाल सकते हैं। ओके, यहाँ आपने अपना डालना है ट्रेड नेम। जैसे मेरे क्लाइंट का ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम या बिजनेस नेम कह सकते हैं, ये वो प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर डाल दिया। अगर आपका पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ही है उनका, वार्ड उनका जो वार्ड 10 है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे पता लगेगा कि हमारा वार्ड कौन सा है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा वार्ड है। यहाँ पे आप स्टेट चूज़ करेंगे। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी कि आपका कौन सा रेंज है और वार्ड है। ओके, फिर भी आपको अगर नहीं पता लग रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपका कौन सा वार्ड है। मतलब ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको ईजिली आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये पूछ रहा है, ये आपको बताई दिए कि ये लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। अगर नहीं पता लग रहा, आप रिमार्क्स में आप लिख दीजिए, मैं आपको ईमेल आईडी शेयर करूँगा तो आपको मैं आपका वार्ड बता दूंगा, या फिर आप रिमार्क्स से अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं आपको आपका वार्ड, कमिश्नरेट, डिवीज़न और रेंज आपको चेक करके बता दूंगा। ओके, उसके बाद आगे फर्दर चलते हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एज ए कैजुअल, तो मैं कैजुअल के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं इसको ओके नहीं कर रहा। और कंपोजिट डीलर के लिए भी अप्लाई नहीं कर रहा, मैं रेगुलर के लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ जीएसटी, तो मैं इसको भी यस नहीं कर रहा इसीलिए। अब उसके बाद आता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन है आप किस लिए ले रहे हैं, तो मेरे क्लाइंट की इंटरस्टेट सप्लाई है। अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए सप्लाई कर तो ई कॉमर्स चूज कर सकते हैं, या फिर इंटरस्टेट है तो आप इंटरस्टेट चूज कर सकते हैं। नॉर्मली इन्हीं के लिए होती है। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट, जैसे मेरा बिजनेस आज से स्टार्ट हुआ है तो मैंने आज से लिख दिया है। और यहाँ पे कब से लायबिलिटी आपकी स्टार्ट होगी जीएसटी की, वो भी आज से ही है, तो मैंने आज का ही लिख दिया है। ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन आपने कहीं और भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है अपना, तो यहाँ पे आपकी टैक्स डिटेल डालनी जरूरी है, जीएसटी नंबर, और जीएसटी नंबर के बाद आपने डिटेल डालने हैं जो भी आपका जीएसटी नंबर पुराने हैं, जितने भी हैं आपने वो। यहाँ मेरा क्लाइंट का कोई भी नहीं है तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं डाल रहा, और सेव एंड कंटिन्यू पे आगे फर्दर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं आगे उनके फादर्स का नेम डाल देता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, उनका मोबाइल नंबर डाल देता हूँ,
उनकी ईमेल आईडी डाल देते हैं। मेल है फीमेल है वो डाल देते हैं, और अगर लैंडलाइन नंबर है तो वो डाल सकते हैं हम उसका। अब उनकी आइडेंटिटी डिटेल डालनी है। ओके, मतलब यानी कि जो आपने फॉर्म ओपन किए कर रहे हैं, आप जिसका रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उसमें आपकी डेफिनेशन क्या है। तो मेरे क्लाइंट की डेफिनेशन प्रोप्राइटर है, तो मैं यहाँ पे प्रोप्राइटर लिख रहा हूँ। पैन नंबर ऑटोमेटिक जो हमने डाला था वो आ जाएगा। इनकेस आपका फोनर है तो पासपोर्ट नंबर आएगा, और आधार नंबर आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। ओके, जितने भी आपके स्टार मार्क हैं वो मैंडेटरी है डालने। आपके यहाँ पे आपने रेजिडेंस का एड्रेस डालना है, जो भी आपका रेजिडेंस का एड्रेस है। यहाँ पे इंडिया चूज करना है। यहाँ पे स्टेट आ जाएगी आपकी, जो भी आपकी स्टेट है। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो घर का एड्रेस है वो फिल करना है और कुछ भी नहीं करना है आपने। ओके, और यहाँ पे आपने अपनी फोटोग्राफ जरूर अपलोड करनी है, बिना उसके आपका आगे कंटिन्यू नहीं होगा। ओके, फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने, अगर आप अथराइज सिग्नेटरी भी हैं तो आपने आल्सो अथराइज सिग्नेटरी भी चूज करना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, आपकी ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद आपने डिटेल ऑफ अथराइज सिग्नेटरी अगर आप खुद दिए हैं तो सेम डालनी है, तो ऑटोमेटिक आपका वो डिटेल आ जाएगी आपकी। ओके, अगर कोई और है तो आपको एडिशन डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो अगर आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो करना है, अगर आप खुद ही कर रहे हैं सब कुछ तो। ओके, अब यहाँ पे आपका ऑफिस का एड्रेस आएगा, आपका जो भी ऑफिस का या बिजनेस का या वेयर हाउस का एड्रेस कह लीजिए, वो एड्रेस आपने डालना है। ओके, ये डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आपने नेचर प्रेमिसेस आपकी लीस्ट है, ओन्ड है, वो आपने चेक करनी। जैसे इनकी इनकी है आपकी ओन्ड है तो मैंने ओन डाल दी, और मेरे क्लाइंट की, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका चूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दिया उसका। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल डालने के डाल अटैच कर दिया हमने। कहाँ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये रहा। ओके, यहाँ पर भी हमने उसका हाउस टैक्स है तो हाउस से डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दिया। और रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट चूज़ करने के बाद। ओके, ये रेंटेड है, ये देखिए रेंटेड चूज़ करेंगे तो एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड किया है। उसके बाद जो मेरा क्लाइंट है वो, उसने जो बिजनेस कर रहा है वो ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा है, तो ऑफिस का यहाँ पे चूज़ करेगा, और रिटेल के लिए चूज़ कर रहा है और रिटेल बिजनेस चूज़ करेगा। सप्लाई और सप्लायर और सर्विसेज का भी चूज़ कर रहा है वो, ये इसका भी चूज़ करेगा। ओके, सेव एंड कंटिन्यू, आपकी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने फर्दर आगे आपका एडिशनल प्लेस है तो आपने डालना है, नहीं है तो आप ऐसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपने आपका जैसे क्लाइंट का मेरा क्लोथ का वर्क है तो उसने क्लोथ यहाँ पे टाइप करना है आपने, HSN कोड अपने आप ही आपकी लिस्ट आ जाएगी, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। टॉप 5 कम्युनिटी चूज़ करनी है, मतलब आपको HSN कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ उससे रिलेटेड आपने टाइप करना है, तो उससे रिलेटेड जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिक आपके लिस्ट में आ जाएंगे, तो 5 आप इसके अंदर चूज़ कर सकते हैं। ओके, HSN कोड यानी कि आपने आपका जो आपने जो बिज़नेस कर रहे हैं वो किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, वो उसको डिटेल उनको गवर्नमेंट को देनी है, सरकार को देनी है, ताकि वो आपको उस हिसाब से आपको आप उनको नॉलेज में रहे, उनको पता रहे कि आप किस टाइप का बिज़नेस के लिए आप अप्लाई करें GST। ठीक है, अगर आपको सर्विसेज भी साथ में है तो आप सर्विसेज भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं।
जैसे आपके साथ में सर्विसेज है ट्रांसपोर्ट की, तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी चूज़ कर सकते हैं, उसकी लिस्ट आ जाएगी और आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपने दोनों आप चूज़ कर लिए तो उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपका प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर है तो यहाँ फिल कर दीजिए। अगर आपका एक्साइज लाइसेंस कोई हेल्ड कर रहे हैं, आपके पास कोई है, तो आप यहाँ पे उनका नाम डाल दीजिए। नहीं तो आप ब्लैंक सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपने करना है कि आई हैव कंफर्म ओके। यहाँ पे आपने चूज़ करना है ऑथराइजेशन, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा जो भी आपने वहाँ पे डाला था। यहाँ पे प्लेस आ जाएगा आपका और यहाँ पे सबमिट विद ईवीसी करेंगे। ईवीसी मतलब आपके जैसे ही आप सबमिट विद ईवीसी करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे। आपने वो ईमेल आईडी मोबाइल पे डालने के बाद सबमिट, जैसे आप सबमिट विद ईवीसी करेंगे आपके पास ओटीपी आएगा। आप ओटीपी आप डाल के सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। आपने देखिए अपनी डिटेल डाली, आप पैन कार्ड के हिसाब से अपनी डिटेल डाल दी, अपना रेजिडेंस का एड्रेस डाल दिया, अपनी फ़ोटो इमेज डाली, उसके बाद आपने ऑफिस की डिटेल डाली। ऑफिस की डिटेल डालने के बाद आपने उसका अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट आपने ओपन कर दिया और उसका ओनर का इलेक्ट्रिसिटी बिल या हाउस टैक्स की कॉपी साथ में अटैच कर दी आपने। ठीक है, ऑथराइज सिग्नेटरी आपको है तो आपने अपना सेल्फ कर दिया। ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल डाल दी आपने, अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपका 1 से 2 बिजनेस है तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे, सेम वैसे ही सिंपल। उसके बाद आपने जीएसटी के अंदर आपने क्या सर्विसेज दे रहे हैं आप, वहाँ पे एचएसएन कोड के साथ में आपने वो डाल दिया। एचएसएन कोड याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ टाइप करना है तो आपके पास डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपने सबमिट विद केवाईसी करना है, ये चूज़ करने यहाँ पे क्लिक करने के बाद और सबमिट विद केवाईसी करेंगे तो आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप जैसे ही ओटीपी फिल करेंगे तो आपका ये फॉर्म जनरेट हो जाएगा। आपकी फॉर्म जनरेट नहीं होगा, सॉरी, आपकी एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी। एप्लीकेशन आपके जो भी लोकल जीएसटी ऑफिसर है उसके पास चली जाएगी। फिर तो वो उसको एक बार व्यू करेगा और उसमें अगर कोई दिक्कत है, कमी पेशी है, तो आपको उसका रिवर्ट करना होगा। वो आपको नोटिस भेजेगा आपकी ईमेल आईडी पर। ओके, आपको अगर कोई नोटिस आता है तो आपने कुछ भी नहीं करना है। उसके अंदर कोई भी छोटी सी क्वेरी होगी कि आपका, जैसे कि आपने जो अपने रेंट एग्रीमेंट के अंदर डाला है वो एक्सपायर हो गया है, या फिर उसके अंदर ये दिक्कत है, या आपने जो लैंडलॉर्ड है उसका कंसेंट लेटर नहीं आपने डाला हुआ, उसकी एनओसी चाहिए तो उसकी एनओसी आप उसके अटैच कर सकते हैं। जब भी आपके पास नोटिस आए या क्वेरी आई तो आप उसका अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी कोई डरने की जरूरत नहीं होती, इजीली आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ ये नहीं कि आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सबमिट करनी पड़ेगी डिटेल। आप ऑनलाइन घर बैठ के ही आप सबमिट कर सकते हैं डिटेल। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रही थी, कोई ऐसी क्वेरी आ जाती है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका रिवर्ट कर दूंगा। और बहुत ही ईजी है, मतलब गवर्नमेंट ने इतना ईजी कर दिया है कि आप घर बैठ के बिना हेजिटेशन के फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी का रिप्लाई आप घर बैठ के ही कर सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आपका जीएसटी के हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप सहायता ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अपनी सिर्फ पर्सनल डिटेल्स ऑफिस और आपकी कमर्शियल डिटेल यानी कि आपने बिजनेस की डिटेल डालनी है, और कुछ भी नहीं करना आपने, और इसी से आपका जीएसटी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा विद इन 10 डेज़ के अंदर। हाँ, अगर कोई नोटिस आए तो विद इन 7 to 10 डेज़ के अंदर आपका उसका रिप्लाई जरूर कीजिए, नहीं तो आपको ये प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, जस्ट सिंपल। नहीं तो आपका 10 to 15 डेज़ के अंदर आपका जीएसटीआर सर्टिफिकेट आपका बन के आ जाएगा और आप उसका आपके ईमेल पे आपको जीएसटी नंबर आ जाएगा और यहाँ से आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट इसी साइट से आपका डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास ईमेल पे यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा, जिससे कि आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल है, कहीं भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कहीं का दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका रिवर्ट करूँगा ताकि आपको रिजॉल्व हो जाए। आप ही किसी भी जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन ओनली। ओके, थैंक यू।